दुनिया के दो सबसे पुराने दोस्त आमने सामने हैं। एक तरफ अमेरिका जो कहता है कि फ्री स्पीच से कोई समझौता नहीं होगा, और दूसरी तरफ ब्रिटेन जो मानता है कि आजादी के नाम पर डिजिटल अराजकता नहीं चल सकती। सवाल यह है, क्या अभिव्यक्ति की आजादी अब अंतर्राष्ट्रीय टकराव का कारण बन चुकी है? और क्या अमेरिका का वीजा बैन आने वाले समय में पूरी दुनिया के लिए खतरे की घंटी है? आज दुनिया की राजनीति में एक ऐसा मुद्दा सामने आया है जिसने ब्रिटेन और अमेरिका जैसे पुराने सहयोगियों के बीच एक नई बहस को जन्म दे दिया है। मामला है अभिव्यक्ति की आजादी यानी फ्री स्पीच और उस पर लगाए जा रहे कथित प्रतिबंधों का। अमेरिका द्वारा हाल ही में कुछ यूरोपीय और ब्रिटिश सामाजिक कार्यकर्ताओं पर वीजा प्रतिबंध लगाए जाने के बाद यह मुद्दा अचानक अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियों में आ गया है। यह फैसला ऐसे समय में आया है जब पूरी दुनिया डिजिटल प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया और ऑनलाइन कंटेंट को लेकर नए नियमों और सीमाओं पर बहस कर रही है। अमेरिका का कहना है कि ये प्रतिबंध उसकी फ्री स्पीच की रक्षा के लिए जरूरी है, जबकि ब्रिटेन और यूरोप इसे लोकतांत्रिक मूल्यों पर हमला मान रहे हैं। इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब अमेरिका ने ब्रिटेन और यूरोप से जुड़े कुछ प्रमुख डिजिटल कैंपेनर्स और संस्थाओं के प्रमुखों पर वीजा बैन लगा दिया। इन लोगों पर आरोप लगाया गया कि वे अमेरिकी सोशल मीडिया कंपनियों पर दबाव डालकर कुछ विचारों और आवाजों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। अमेरिका के अनुसार ये कदम सेंसरशिप की श्रेणी में आता है और इससे अमेरिकी नागरिकों की अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता खतरे में पड़ती है। अमेरिकी प्रशासन का कहना है कि वह किसी भी कीमत पर फ्री स्पीच से समझौता नहीं करेगा, भले ही इसके लिए उसे अपने सहयोगी देशों के नागरिकों पर ही प्रतिबंध क्यों न लगाने पड़े। वहीं दूसरी ओर ब्रिटेन ने इस मुद्दे पर बेहद संतुलित लेकिन सख्त प्रतिक्रिया दी है। ब्रिटिश सरकार ने साफ कहा है कि वह अभिव्यक्ति की आजादी के पक्ष में पूरी तरह खड़ी है, लेकिन इसके साथ साथ ऑनलाइन दुनिया में फैलने वाली नफरत, झूठी सूचनाओं और दुष्प्रचार को रोकना भी उतना ही जरूरी है। ब्रिटेन का मानना है कि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को पूरी तरह खुला छोड़ देना समाज के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। इसलिए कुछ नियम और नियंत्रण लोकतंत्र को कमजोर नहीं बल्कि मजबूत बनाते हैं। ब्रिटेन ने अमेरिका के इस कदम को लेकर सीधी टकराव वाली भाषा का इस्तेमाल नहीं किया, लेकिन संकेत साफ हैं कि दोनों देशों की सोच इस मुद्दे पर अलग-अलग है। यह विवाद सिर्फ ब्रिटेन और अमेरिका तक सीमित नहीं रहा, बल्कि पूरे यूरोप में इस पर तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। फ्रांस, जर्मनी और यूरोपीय यूनियन के कई नेताओं ने अमेरिका के फैसले की आलोचना की है। उनका कहना है कि यह कदम डिजिटल संप्रभुता और यूरोपीय मूल्यों के खिलाफ है। यूरोप का तर्क है कि अगर बड़ी टेक कंपनियों को बिना किसी जवाबदेही के छोड़ दिया गया, तो वे लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को प्रभावित कर सकती हैं। इसलिए सोशल मीडिया और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स पर नियम बनाना सेंसरशिप नहीं बल्कि जनता की सुरक्षा है। असल में यह टकराव दो विचारधाराओं के बीच है। एक तरफ अमेरिका का वह मॉडल है जो लगभग बिना किसी सीमा के फ्री स्पीच की वकालत करता है, और दूसरी तरफ यूरोप ऑफ ब्रिटेन का मॉडल है जो अभिव्यक्ति की आजादी के साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी पर भी जोर देता है। डिजिटल युग में यह सवाल और भी जटिल हो गया है, क्योंकि अब एक पोस्ट, एक वीडियो या एक ट्वीट पूरी दुनिया में कुछ ही सेकंड में फैल सकता है। ऐसे में झूठी खबरें, नफरत भरी भाषा और भ्रामक जानकारी समाज को गहराई से नुकसान पहुंचा सकती है। इस विवाद का असर आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय रिश्तों पर भी पड़ सकता है। ब्रिटेन और अमेरिका दशकों से रणनीतिक साझेदार रहे हैं, लेकिन यह मुद्दा दिखाता है कि डिजिटल नीति और फ्री स्पीच जैसे मामलों पर दोनों के रास्ते अलग हो सकते हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि भविष्य में यह बहस और तेज होगी, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डीप फेक और एल्गोरिदम आधारित कंटेंट कंट्रोल जैसे मुद्दे अब भी पूरी तरह सामने भी नहीं आए हैं। ऐसे में यह तय करना बेहद मुश्किल होगा कि अभिव्यक्ति की आजादी की सीमा कहां खत्म होती है और समाज की सुरक्षा कहां से शुरू होती है। कुल मिलाकर यूके यूएस के बीच यह विवाद सिर्फ वीजा बैन या कुछ व्यक्तियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यह डिजिटल दुनिया के भविष्य से जुड़ा एक बड़ा सवाल है। क्या पूरी आजादी ही लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, या फिर जिम्मेदार आजादी ही समाज को सुरक्षित रख सकती है?
आने वाले दिनों में यह मुद्दा और गहराएगा और दुनिया की बड़ी ताकतों को तय करना होगा कि वे किस दिशा में आगे बढ़ना चाहती हैं। यह बहस आने वाले समय की वैश्विक राजनीति और डिजिटल नीतियों की दिशा तय करने वाली साबित हो सकती है।